Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend Supriya. Guys, आज का जो वीडियो है वो भी ऑक्सिन पे ही है और ऑक्सिन पे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस को अपलोड भी किया है, जिसमें सबसे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑक्सिन क्या होता है, मतलब उसका जो बेसिक ऑक्सिन के बारे में पढ़ा था और ऑक्सिन का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था ऑक्सिन की सिग्नलिंग और ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वीडियो में, आज भी हम ऑक्सिन के पोलर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सिन का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्रोपिटल फ्लो एंड रेसिपिटल फ्लो। सो यही अब यहाँ पे छोटा सा मेंशन किया, लाइक रूट वर्ड, यानी कि ऑक्सिन का फ्लो कहाँ हो रहा है, टूवर्ड्स द रूट एपिक्स, एंड जिसको कहेंगे एंड शूट वर्ड ऑक्सिन फ्लो अवे फ्रॉम रूट एपिक्स। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चंस में, जैसे कि आपको ऑप्शनल जो क्वेश्चंस मतलब ऑप्शनल रहते हैं, पार्ट सी में आपको ये वर्ड्स भी दिए जा सकते हैं। डायरेक्टली आपको हो सकता है रूट वर्ड या शूट वर्ड ही बोल दें। सो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि रूट वर्ड मीन्स होता है कि ऑक्सिन का जो फ्लो हो रहा है वो कहाँ, टूवर्ड्स द रूट एपिक्स हो रहा है, और शूट वर्ड मीन्स अवे फ्रॉम रूट एपिक्स, दैट मीन्स कि शूट की तरफ जो है, शूट एपिक्स की तरफ हो रहा है। सो अब जो है हमें पढ़ना है पोलर ट्रांसपोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है, बट मतलब लेंदी नहीं है इन द सेंस कि थोड़ा सा आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, बट बहुत ही ईजिली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो पोलर ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले क्या कि मूवमेंट इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, जो ऑक्सिन का मूवमेंट हो रहा है वो या तो अपवर्ड हो रहा है या फिर डाउनवर्ड हो रहा है। तो बात करें ना, तो मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, प्लांट सेल की बात करें। ठीक है, जो प्लांट सेल पे ये जो प्रोसेस चलेगी पोलर ट्रांसपोर्ट की, ये कहाँ पे चलेगी, ये सेल के अंदर चलेगी, यानी कि सेल के अंदर कैसे ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, IAAH। यहाँ IAA क्या था, इंडोल थ्री एसिटिक एसिड, यानी कि ऑक्सिन, यानी कि यहाँ पे H है, दैट मीन्स ये प्रोटीनेटेड फॉर्म है। ठीक है, प्रोटीनेटेड फॉर्म है यहाँ पे, और ये क्या है, लिपोफिलिक है, मीन्स कि लिपिड लविंग है। ठीक है, उसके बाद यानी कि 25% ये लिपिड लविंग है, और ये पैसिवली डिफ्यूज हो रहा है। अभी आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगी तो आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो IAH जो है वो प्रोटीनेटेड फॉर्म है जो कैसे पैसिवली डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है IAMI, मतलब यहाँ पे आयन, दैट मीन्स कि ये डी प्रोटीनेटेड फॉर्म है, मीन्स यहाँ से H जो है, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो चुका है। तो जब ये डी प्रोटीनेटेड फॉर्म होता है, जब इसका ट्रांसपोर्ट होना होता है ना, तो इसके लिए सिम्पोर्टर का रिक्वायरमेंट होता है, सिम्पोर्टर का रिक्वायरमेंट होता है, और यहाँ पे सिम्पोर्टर का जो नेम है वो है OX1 और लैक्स। ठीक है, अब ये जो डीप्रोटीनेटेड फॉर्म है ये कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है या डिफ्यूज हो रहा है। वहीं जो प्रोटीनेटेड फॉर्म था वो पैसिवली डिफ्यूज हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं जो प्लांट सेल्स में जो एपोप्लास्ट वाला रीजन होता है वो एसिडिक होता है, यानी कि वहाँ का pH होता है 5 to 5.6। क्यों होता है एसिडिक, इसका भी रीजन अभी पता चलेगा आपको। और जो सिम्प्लास्ट वाला रीजन होता है वो होता है 7 मीन्स न्यूट्रल। 7 कैसा होता है, न्यूट्रल फॉर्म होता है। ठीक है, अब वो भी क्यों होता है इसका भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि पहले हम डायग्राम को देखते, फिर आगे हम देखते कि क्या जो है वो कैसे क्या लिखा हुआ है। सो ये क्या है, ये एक जो प्लांट सेल है, मतलब ये एक रीजन है जो शो किया जा रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एपोप्लास्ट वाला रीजन जो होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, वहीं सिम्प्लास्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर मतलब मैंने कहा आपको डीप्रोटीनेटेड फॉर्म मीन्स कि जो ऑक्सिन है वो कैसा है, IAA-। ठीक है, डीप्रोटीनेटेड फॉर्म है, तो जब इसको एंटर होना होता है सेल के अंदर तो इसे एक सिम्पोर्टर का रिक्वायरमेंट होता है। और ये कैसे आ रहा है, सिम्पोर्टर का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, क्योंकि ये एक्टिवली डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि इसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट है सिम्पोर्टर का। तो ये सिम्पोर्टर का नाम यहाँ पे है OX1 और लैक्स1। यहाँ पे क्या हुआ, इन्फ्लक्स हो रहा है, यानी कि ऑक्सिन जो है सेल के अंदर एंटर कर रहा है। डीप्रोटीनेटेड फॉर्म ऑक्सिन के अंदर सेल के अंदर एंटर करता है। वही जो डीप्रोटीनेटेड फॉर्म ये डीप्रोटीनेटेड 1 है, और जो प्रोटीनेटेड फॉर्म होता है मीन्स IAAH, ये डायरेक्टली जो है सेल के अंदर एंटर कर जाता है, IAAH। ठीक है, ये क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अब क्या होता है कि ये जो एंटर कर जाता है तो वहीं क्या होता है कि ये भी जो है IAA-, यानी कि जैसे ही ये pH में जो इसका pH है न्यूट्रल है, तो ये प्रोटीनेटेड फॉर्म से डीप्रोटीनेटेड फॉर्म होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम अलग हो जाते हैं।
हाइड्रोजन एटम जैसे ही अलग होता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक, जिसको कहते हैं H प्लस एटीपेज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक H प्लस एटीपेज प्रेजेंट होता है और ये हाइड्रोजन एटम्स इसके थ्रू जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं एपोप्लास्टिक रीजन में। इसीलिए एपोप्लास्टिक रीजन में हाइड्रोजन एटम जो आयंस जो आयंस होते हैं इनका कंसंट्रेशन हाई होता है। इसीलिए ये रीजन कैसा होता है, ये एसिडिक होता है। इसका पीएच कैसा होता है, 5 to 5.6। वहीं यहाँ पे ये आयंस का ये जो है डीप प्रोटीनेटेड फॉर्म होता है, इसीलिए ये न्यूट्रल होता है। अब क्या होता है, ये इनफ्लक्स हुआ और ऑक्सीजन जो है इफ्लक्स होते हैं। यही ऑक्सीजन जो है फिर क्या होता है कि इफ्लक्स होते हैं। ये IAA फॉर्म वाला जो है यहाँ से यहाँ पे ये साइकिल जो है इस तरह से रन होती रहती है और यहाँ पे IAA माइनस जो है होता है। अब जो इफ्लक्स हो रहा है ना ऑक्सीजन का, वो कौन कर रहा है, वो एक पिन प्रोटीन कर रहा है। ठीक है, ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन या फिर आप कह सकते हैं कि एक चैनल है जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का इफ्लक्स कर रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन का एक चीज़ और आपको बता देनी है कि ये क्या है, मैंने आपको कि ये क्या है, ये सेल वॉल है। ठीक है, यही चीज़ जो है कंफ्यूज नहीं होना एक्चुअल में। और दिस वन इज साइटोसॉल। तो यहाँ पे किस तरह से ऑक्सीजन का, अब ऑक्सीजन का जो डायरेक्शन है ना वो कैसे जा रहा है, ऑक्सीजन का डायरेक्शन इस तरह से जा रहा है। मीन्स डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है। तो फिर से जो प्रोटीनेटेड फॉर्म है वो पैसिवली डिफ्यूज हो रहा है। डीप्रोटीनेटेड फॉर्म को एक सिम्पोर्टर का रिक्वायरमेंट हो रहा है क्योंकि एक्टिवली डिफ्यूज हो रहा है, जिसमें ऑक्स1 और लैक्स। एपोप्लास्ट रीजन जो होता है एसिडिक होता है 5 to 5, क्योंकि यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन किसका, हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। सिम्प्लास्ट वाला रीजन न्यूट्रल होता है। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया H प्लस एटीपेज पंप जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जो हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन आयंस को अंदर से बाहर की ओर पंप करते हैं। इफ्लक्स कैरियर मीन्स बाहर की ओर, यानी कि प्रेजेंट एट बेसल एंड ऑफ सेल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पिन 1 जो प्रेजेंट है, जो इफ्लक्स कर रहा है ऑक्सीजन को। इनफ्लक्स ऑक्सीजन जो है, इनफ्लक्स हो रहा है ऑक्सीजन का एक्टिवली और पैसिवली बोथ। उस प्रोसेस से एक्टिव फॉर्म में कब हो रहा है, जब डीप्रोटीनेटेड फॉर्म में, और पैसिवली जब प्रोटीनेटेड फॉर्म में। और एक रीजन और इफ्लक्स हो रहा है ऑक्सीजन का एक्टिव प्रोसेस। जो ऑक्सीजन का इफ्लक्स हो रहा है वो कैसा है, एक्टिवली जो है वो ऑक्सीजन का इफ्लक्स हो रहा है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को भी लिख दिया है। IAA enters the cell either passively in the undissociated form, that means IAAH, or by secondary active co-transmit in the ionic form, that is IAA minus। तो IAA कैसे एंटर कर रहा है, या तो प्रोटीनेटेड फॉर्म में, that means कि इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में एंटर कर रहा है। The cell wall is maintained at an acidic pH by the activity of plasma membrane। H प्लस एटीपेज की वजह से जो सेल वॉल है वो कैसा है, एसिडिक है। इन द साइटोसॉल विच हैज़ अ न्यूट्रल pH द आयनिक फॉर्म इज प्रीडोमिनेट्स। जो साइटोसेल है इसी वहाँ पे जो है pH वहाँ का न्यूट्रल इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे क्या है, डीप्रोटीनेटेड फॉर्म होता है ऑक्सीजन का। ठीक, The anions exist as cell via oxygen anion efflux carriers that are concentrated at the basal ends of each cell in the longitudinal pathway। यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं उसके एक जो बेसल एंड पे पिन नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, चैनल प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन को इफ्लक्स कर रहा है। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। सो नेक्स्ट क्या है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के कुछ इनहिबिटर भी हैं जो ऑक्सीजन को इनहिबिट करे, जिसमें आ जाता है TIBA, जिसको कहते हैं 2,3,5 ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड, जो कि क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का इफ्लक्स को इनहिबिट कर रहे हैं। NPA इज जो कि क्या कर रहे हैं, OX1 या LAX1 को इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनहिबिटर हैं ऑक्सीजन के। उसके अलावा एक म्यूटेशन केस भी है जो हम देख लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इनहिबिटर हो जाए, चाहे फिर ट्रांसपोर्ट हो या फिर म्यूटेशन केस हो। सो म्यूटेशन में क्या कि अगर ऑक्स1 क्या था, जो सिम्पोर्टर था, जो कि डीप्रोटीनेटेड फॉर्म को डीप्रोटीनेटेड फॉर्म को एंटर करा रहा था, तो अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो रूट की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट जो है एग्राविट्रॉफिक जो है वो शो हो जाएगा। मतलब कि प्लांट की रूट की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक, और अगर पिन 1 जो कि पिन प्रोटीन जो नीचे प्रेजेंट था, जो ऑक्सीजन का इफ्लक्स करा रहा है, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाता है तो प्लांट जो है वो पिन शेप्ड का हो जाएगा।
ABCB प्रोटीन ये भी पिन प्रोटीन की तरह ही एक्ट करते हैं, जो बेसल एंड पे प्रेजेंट होती है, इफ्लक्स में हेल्प कर रही है। तो ये क्या करता है, ये इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो रिड्यूस ऑक्सिन इफ्लक्स। ऑक्सिन का इफ्लक्स जो है, यानी कि ऑक्सिन जब जो है जो एपोप्लास्टिक रीजन में जा रहा है वो जो है स्टॉप हो जाएगा। सो ये जो हो गया पूरा ऑक्सिन का डिटेल। इसके अलावा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, हमने सबसे पहले पढ़ा था ट्रांसपोर्ट में पोलर ट्रांसपोर्ट, एक्रोपिटल और बेसिपिटल फ्लो कैसे हो रहा है, ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा पोलर ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने इन्फ्लक्स पढ़ा, जिसमें ऑक्सिन जो है एक्टिवली डिफ्यूज हो रहा है, जिसमें जो है इसका डीप्रोटीनेटेड फॉर्म है, और सिम्पोर्टर, ठीक है, और यहाँ पे जो कि ऑक्स और लैक्स हेल्प कर रहे हैं। पैसिवली डिफ्यूज हो रहा है प्रोटीनेटेड फॉर्म, और इफ्लक्स हो रहा है एक्टिवली, जो कि पिन 1 जो है इसमें हेल्प कर रहा है। सो ये पूरा डिटेल्ड हो गया ऑक्सिन का, जिसे मैंने 3 वीडियो में अपलोड किया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सो गाइज, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।